यहाँ पे आप बोट रॉकर्स 412 खरीदने का सोच रहे हो और लेकिन आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि इसे हम बाय करें कि ना करें। देखिए 2000 के अंदर तो वैसे तो बहुत सारे हेडफोन्स आते हैं और आपने अगर मन बना लिया है बोट रॉकर्स 412 खरीदने का तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तब आपको समझ में आएगा कि इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स पे बात करेंगे, इसकी बिल्ड क्वालिटी से लेकर इसकी साउंड क्वालिटी और फीचर्स को भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर जब आप पीसी में यूज़ करते हो तो एक प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को बाद में हम लेटर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कि ऐसे प्रोडक्ट की मैं अनबॉक्सिंग करता हूं, लेकिन मैंने इसका पहले ही अनबॉक्सिंग कर रखा है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आता नहीं। यहाँ पे आपको एक हेडफोन्स मिलेगा और साथ ही में टाइप सी टू टाइप ए का केबल और इसमें देखा जाए तो आपको एक प्रोडक्ट का वारंटी कार्ड मिल जाएगा और साथ ही में यहाँ पर फीचर्स वगैरह के ऑप्शन। तो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो चलिए सीधा यहाँ पे हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो देखिए यहाँ पे जो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको मिलेगा। साथ ही में आप यहाँ पे इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, जो कि स्टील का है, जो कि मुझे काफ़ी यहाँ पर पसंद आया। साथ ही में अगर मैं यहाँ पे इसके पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूँ तो देखिए इसमें टाइप सी का पोर्ट मिलेगा और यहाँ पर आपको एलईडी लाइट का वो मिलेगा। यहाँ से ये वाले बटन से आप यहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन और ऑफ कर सकते हो। वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाएंगे कम और ज़्यादा करने के लिए। साथ ही में एक बटन मिलेगा जिसको आप यहाँ पे बीस्ट मोड के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर वॉइस असिस्टेंट के लिए। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपको कुशन्स मिलेंगे उसकी अगर क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी एवरेज क्वालिटी, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कुशन क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलता नहीं है। साथ ही में अगर मैं यहाँ पे एक जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, इसमें यहाँ पे रोटेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इसमें आप रोटेट नहीं कर सकते, जानबूझ के कोशिश मत करना, काफ़ी रिजिड है। तो अगर मैं इसको पहनने की बात करूँ तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे यहाँ पर ये नहीं लगता है। साथ ही में अगर आप ज़्यादा देर यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे दर्द होगा, क्योंकि ये इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ ही में अगर मैं यहाँ पे हिंज की बिल्ड की यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये काफ़ी मुझे सही लगा, इसको आप अच्छे से यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं है जब भी आप इसको पहनते हो। अगर लॉन्गर यूज़ के लिए अगर आप इसे सोच रहे हो कि पहनने का, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इसके फीचर्स की। अगर फीचर्स की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैटरी की बात करना चाहूँगा। देखिए इसकी जो बैटरी है वो 600 mAh की यहाँ पर हमें बैटरी देखने को मिलती है और अगर इसे चार्ज करने की बात करें तो करीबन आपको 2 घंटे लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं इसको चार्ज करने के लिए। अब यहाँ पर अगर बात करें दूसरे फीचर्स की तो इसमें सबसे पहले तो बात करूँगा ड्यूअल कनेक्टिविटी की। देखिए ड्यूअल कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिलता है और इसका जो ड्यूअल कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हो अपने 2 मोबाइल्स के साथ या फिर लैपटॉप के साथ तो आप सीमलेसली यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। एक लैपटॉप में एक चीज़ है जिसके बारे में मैं अभी आगे यहाँ पर बात करूँगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि लो लेटेंसी। लो लेटेंसी के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक बीस्ट मोड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे इसको ऑन करते हो तो यहाँ पर बीस्ट मोड में आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे अगर गेमिंग कर रहे हो तो आपको जो गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहेगा, डिसेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है या बहुत ज़्यादा ख़राब है, डिसेंट एक्सपीरियंस मिलेगा और आप इस हेडफोन्स का यूज़ कर सकते हो गेमिंग करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि इसमें जो है हमें IPX4 की रेटिंग मिलती है। तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन से पानी आ रहा हो या फिर आपको पसीना आ रहा हो, स्वेट प्रूफ है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो मुझे देख के अच्छा लगा कि इसमें IPX4 की हमें रेटिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इस हेडफोन्स के साथ जो बोट का खुद का ENX टेक्नोलॉजी वो देखने को मिलता है, यानी कि आप कभी भी कहीं भी बाहर हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ दे रहे हो तो इन्वायरमेंटल नॉइज़ को यहाँ पे काफ़ी यहाँ पर कम कर देगा और जो वॉइस है वो यहाँ पर क्रिस्प आएगा। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की है। और अच्छी बात ये है कि जैसे ही आप इसको लगाते हो ना तो आप यहाँ पे फील करते हो कि बाहर की जो नॉइज़ है वो यहाँ पर डायरेक्टली काफ़ी कम हो गई। तो ये कुछ इसमें ANC तो नहीं है लेकिन ENX टेक्नोलॉजी आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं वॉइस क्वालिटी की। तो देखिए अगर आप यहाँ पे मूवीज़ और टीवी शोज़ के लिए देख रहे हैं तो सबसे पहली बात एंटरटेनमेंट के लिए अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जो इसका जो वॉइस क्वालिटी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एवरेज है। इसको मैंने यहाँ पर गेमिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग और साथ ही में यहाँ पर मूवीज़ एंटरटेनमेंट के लिए भी मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि आप 50-60% में यहाँ पर अगर इसको यूज़ करते हो यानी कि वॉल्यूम को, तो इतना ज़्यादा जो होना चाहिए जो आवाज़ वो नहीं है। लाउडनेस यहाँ पे कम है, यानी कि मैंने कुछ यहाँ पर
केसेस में यहाँ पे 90 या फिर 100% भी कर दिया तो इतनी ज़्यादा हमें आवाज़ देखने को नहीं मिलती, यानी कि ये इतना लाउड यहाँ पर नहीं है। तो आपको यहाँ पर मोस्टली अगर आप यहाँ पर कोई गाने या मूवी सुन रहे हो तो चांसेस आप 80 to 85 या 90% आप इसका वॉल्यूम अप करके रखोगे, क्योंकि इसका वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा लाउड नहीं है। हालांकि अगर मैं यहाँ पर देखा जाए तो Realme TX200 जो यहाँ पे ईयरबड्स है वो ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, यानी कि 60-70% पे ये अच्छा वॉइस क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा कंपेयर टू दिस। अगर कंपैरिजन करना हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि मैं इसको कंपेयर करूं कि ना करूं। हालांकि ये ईयरबड्स है और ये हेडफोन्स है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं पीसी में, तो देखिए सबसे पहली बात, पीसी में मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी। अगर आप इसे नॉर्मल मोड पे अगर पीसी में यूज़ करते हो तो वहाँ पे जो लेटेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यानी कि आपको अच्छे से वॉइस सुनाई नहीं देगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि अगर आप बीस्ट मोड का यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको जो लेटेंसी है वो कम हो जाएगी और जो वॉइस है ना वो आपको अच्छे से सुनाई देगी। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लॉ यहाँ पे या कौन कह लीजिए पता किया कि जब भी मैं इसको पीसी पे यूज़ कर रहा था तो मुझे हमेशा बीस्ट मोड पे इसको चलाना पड़ रहा था, नॉर्मल मोड पे ये इतने अच्छे से चल नहीं रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करते हैं इसके बेस की। तो देखिए जैसे ही आप 50, 60 या 70% पे सुन रहे हो तब तक तो यहाँ पे ठीक रहता है बेस, लेकिन जैसे ही आप इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हो तो इसके बेस में उतना मज़ा नहीं आता है। हालांकि इसका जो लाउडनेस वो भी एक इशू है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे ही वॉल्यूम आप बढ़ाते हो तो इसका जो बेस है ना वो और ज़्यादा ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा और ख़राब हो जाता है। इतना अच्छा परफॉर्म यहाँ पर ये जो हेडफोन्स है वो नहीं करते। अब अगर इसमें सबसे दूसरे कौन की अगर बात की जाए तो इसमें है ना हमें वायर्ड का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर वायर्ड का ऑप्शन मिलता तो शायद यहाँ पर इसको अगर मैं पीसी में चलाता तो काफ़ी अच्छे से चलता, लेकिन ये नॉर्मल मोड पे पीसी पे इतने अच्छे से नहीं चलता। जैसे कि मैंने आपको बताया उसके लिए बीस्ट मोड का यूज़ करते हो तब यहाँ पे लैपटॉप या पीसी में आपका अच्छे से ये वर्क करेगा और आपको सुनाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि अगर आप इसे लेने का सोच रहे हो तो क्या ये लॉन्ग सेशंस के लिए अच्छा है, तो मैं कहूँगा लॉन्ग सेशंस के लिए सबसे पहले तो ये बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं अगर इसको पहनूँ तो ठीक है, एक चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है कि बैकग्राउंड नॉइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी कंफर्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यानी कि अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो पहनने के लिए लॉन्ग सेशंस के लिए तो आपको यहाँ पर पेन हो सकता है। दूसरी चीज़, इसमें यहाँ पर कोई भी रोटेबिलिटी या कोई भी मूव नहीं कर सकता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको एडजस्ट करना हो तो वो भी आप ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाते हो, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी निकल के आता है। और ओवरऑल अगर यहाँ बात करूँ इसके कुशन्स की भी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एवरेज है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का मिलता है। ऑफकोर्स 1500 का है तो इसमें ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक उम्मीद रहती है कि आपको एक डिसेंट यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी मिले और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो हमें यहाँ पर नहीं मिलता। दोस्तों सवाल आखिर में ये आता है कि क्या आप इसे बाई करना चाहते हो कि इसको स्किप करना चाहिए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे 1500 के अंदर हेडफोन्स लेना चाह रहे हो, ठीक है, बोट रॉकर्स 512, तो मैं कहूँगा इसे आप स्किप कर दो, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात, इसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है और ये कंफर्टेबल भी इतना नहीं है। और यहाँ पे मैंने कई जो कौन से जैसे कि बता दिया, ठीक है। तो इसका अगर लेटेंसी की बात करें नॉर्मल मोड पे वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बीस्ट मोड पे यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी सोच रहे हो तो मैं भी कहूँगा इसे आप स्किप कर देने के लिए। इसके 1500 के अंदर काफ़ी अच्छे आपको ईयरबड्स या हेडफोन्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये 1000 रुपये के आसपास कहीं मिल जाता है तब आप सोच सकते हो इसको लेने का, बाकी मैं तो कहूँगा इसको आप स्किप करिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।